नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतेश गौतम, साइकियाट्रिस्ट जेके हॉस्पिटल भोपाल। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू जिसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर आम भाषा में इसको बोलते हैं पागलपन या फिर साइकोसिस। तो इसका अगर आप बोलें कि इसका प्रेवलेंस कितना है, यानी आम पॉपुलेशन में इसके होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि 1%। दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 100, 100 में से एक व्यक्ति को ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इतना ज़्यादा कॉमन प्रेवलेंस है। लेकिन वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, जो फेथ हीलिंग प्रैक्टिस जो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट हैं, कि बाबा, ओझा और झाड़ फूँक करने वाले जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई ऊपरी बाधा है, यानी पेशेंट के अटेंडर को, तो वो उनके पास जाते हैं। उनको ऐसा लगता है, पेशेंट में से मिथ, मति भ्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं, मिथ पाल लेता है। उसको ऐसा लगता है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरा बुरा चाह रहे हैं, और मैं बाहर निकलूँगा तो कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ये फीलिंग्स जो हैं व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा घर कर जाती हैं। तो उसके कारण उसके जो एक्शंस हैं और उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, उसका जो परसेप्शन है, वो सब चेंज हो जाता है। वो अकेले बैठे बड़बड़ाने लगता है, हवा में इशारे करने लगता है, या फिर उसको कुछ विजुअल इमेजेस दिखने लगती हैं, भूत प्रेत दिखने लगते हैं, और फिर वो उनके अकॉर्डेंस, यानी उनके हिसाब से अपने एक्टिविटीज़ को कर लेता है, चेंज कर लेता है। या तो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है ताकि मेरे को किसी से सामना ना करना पड़े, या फिर घर वालों के इतना ग्रसित हो जाते हैं कि कभी उन पे हमला भी कर सकता है वायलेंट होके, या फिर कभी कभी अपने स्किज़ोफ्रेनिया में इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने आप को हार्म कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस का रूप ले लेती हैं। तो इसको क्राइसिस ना बनने दें। इसको पहले ही अगर आपको लगता है तो इसका इलाज जो है मेडिसिन मैनेजमेंट है, काउंसलिंग है, और जो लंबे समय तक इसमें दवाइयों का रोल रहता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया को आप से समझ सकते हैं कि इसमें स्प्लिट पर्सनालिटी भी बोलते हैं, कि व्यक्ति की पर्सनालिटी पहले बिल्कुल ठीक थी और एकदम से उसका व्यक्तित्व बिल्कुल चेंज हो गया आउट ऑफ दैट हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। जिसमें क्या होता है, डिल्यूजन को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक उसको बिलीफ है, या फिर आप इसको समझ सकते हैं जो उसका विचार है वो बिल्कुल फर्म हो गया है कि यही ऐसा ही है, ये लोग मेरा बुरा चाहते हैं, यानी चाहते हैं, मैं इस किसी भी हद तक जा सकते हैं मेरा बुरा करने के लिए। और हेलुसिनेशंस होते हैं उसको कानों में, यानी कोई व्यक्ति बैठा भी नहीं आज, फिर भी उसको कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो उसके मति भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप ऐसा सोचें कि शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड के लिए आप जैसे दवाई खाते हैं, वैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक इलनेस है, एक बीमारी है। ये कोई ऊपरी बाधा नहीं है, ये किसी झाड़ फूँक से ठीक नहीं होगी, ये दवाइयों के द्वारा ही ठीक होगी। तो इसका इलाज संभव है। आप अपनी सोसाइटी में आसपास आप ऐसे व्यक्ति को देखें तो उसको ये एडवाइस करें कि आप जाके ये ट्रीटमेंट लें। आपके घर में भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कोई है व्यक्ति तो उसका ट्रीटमेंट लें, आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।